क्या आपको पता है कि ओमनी किंग कौन है और उसका क्या महत्व है? पर उसके अलावा हम ये जानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और बच्चों की तरह बर्ताव करता है। लेकिन इससे अलग अगर हम बाकी गॉड को देखें तो वो आपस में किसी न किसी तरह जुड़े हैं एक दूसरे से। और हमें ये भी पता है कि अगर सुप्रीम काय मरेगा तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मर जाएगा, और इससे बिस मरेगा तो नहीं लेकिन बहुत कमजोर और अनएक्टिवेट हो जाएगा। ये एक तरह का पूरा कनेक्टिव सिस्टम है जो खुद से ही काम करता है। पर जब बात जेनो यानी कि ओमनी किंग पर आती है तो उनका रिलेशन किसी से भी नहीं है। वो जब चाहे किसी को भी वो चुटकियों में खत्म कर सकता है और एंजल्स को भी, और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये बच्चे का दिमाग और बर्ताव वाला जेनो ओमनी किंग बन गया और सभी गॉड्स का मेन किंग भी बन गया। ड्रैगन बॉल में हमें गॉड्स का रोल भी पता है। वो अपने आप को लेकर हमेशा सीरियस रहते हैं और कोई भी ऐसा गॉड नहीं है जो जेनो की तरह बिहेव करता है। बीरस यूनिवर्स 7 का सबसे ताकतवर गॉड है लेकिन वो भी ओमनी किंग से डरता है। हमने जेनो को सबसे ताकतवर चीज ये करते हुए देखा है कि पूरा मल्टीवर्स मिटाना। उसको पूरा मल्टीवर्स मिटाने में 2 सेकंड भी नहीं लगते। पूरा मल्टीवर्स अपने एग्जिस्टेंस से गायब हो जाता है। असल में जेनो जब किसी को मारता है तो वो असल में मरता नहीं, वो उसे मिटा देता है। उसके साथ साथ जेनो को लड़ना नहीं आता। वो मल्टीवर्स की सभी पावर अपने पास रखता है लेकिन उसे नहीं पता कि उसका यूज कैसे करते हैं। इसका मतलब जेनो ने कभी 1-on-1 फाइट ही नहीं करी है, जिसका सिंपल सा रीजन है कि उसे पता ही नहीं है कि फाइट क्या होती है। जेनो हमारे पर डिपेंड करता है, जी हाँ ऑडियंस पर, क्योंकि उसे नहीं पता कि फाइट कैसे करते हैं। जैसे वो फाइट को देखकर रिएक्ट होते हैं वैसे ही हम बचपन में रिएक्ट होते थे ड्रैगन बॉल को देखकर, और यही चीजें जेनो के साथ भी है। बेसिकली वो मैच्योर नहीं है क्योंकि जेनो को लड़ना नहीं आता। अगर वो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जाता या किसी से भी फाइट करता, इमेजिन के थ्रू हम सोचते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट की जेनो से फाइट, सारे मल्टीवर्स का पावर होते हुए भी जेनो ग्रैंड प्रिस्ट के सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने शुरू से ही देखा है कि जेनो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कभी लड़ाई देखी ही नहीं है, और उसे ये तक नहीं पता कि किसी को फिजिकल डैमेज कैसे देते हैं। उसे सिर्फ इतना आता है कि डिस्ट्रॉय कैसे करना है। बात यह है कि अगर हम जेनो से उसकी डिस्ट्रॉइंग पावर छीन ले और किसी से भी लड़ने के लिए छोड़ दे तो वो ग्रेट गॉड ओमनी किंग से कमजोर जीव बन जाएगा। तो ये है जेनो की लड़ने की क्षमता। अगर उसके पास डिस्ट्रॉइंग पावर है तो वो मल्टीवर्स का किंग है, अगर नहीं है तो वो ड्रैगन बॉल का सबसे कमजोर कैरेक्टर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, और कमेंट सेक्शन में भरकर अपना ओपिनियन बताओ। तो दोस्तों इस वीडियो का लाइक एम सेट कर देते हैं। तो इस वीडियो का लाइक एम होगा 1K लाइक। तो दोस्तों फटाफट ये लाइक एम जल्दी पूरा कर दो अगर आप सच्चे ड्रैगन बॉल के फैन हो तो।